Hello class 12 students, welcome back to the channel. I am Pawan Mange, your educator for business studies and economics. तो बेटा आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्लानिंग. ठीक है, अब जितने भी लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं वो रिलेटेड विद रहेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के. एज यू ऑल नो दैट देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कितने फंक्शंस है सर मैनेजमेंट के? 5. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. आपके 12th के सिलेबस में, बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में इनके ऊपर 5 अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स दिए हुए हैं सर. ठीक है, तो इन 5 चैप्टर्स का अगर कंबाइंड वेटेज देखें अपन एग्जाम में, ठीक है, तो वो 35 मार्क्स के अराउंड वेटेज बनता है आउट ऑफ 80. सो दीज 5 चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन 12th बिजनेस स्टडीज. ठीक है, तो अपन आज फर्स्ट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर जो है प्लानिंग. ठीक है, तो बिना किसी देर के बिल्कुल अपन शुरू कर रहे हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर प्लानिंग होता क्या है. ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस. ठीक है, एडवांस में सोच रहे हैं अपन को पहले ही सोचना, मतलब काम करने से पहले. प्लानिंग सबको पता है. ठीक है, अपन सब अपनी डेली लाइफ में, डेली बेसिस में कुछ ना कुछ चीजों की प्लानिंग करते रहते हैं. टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, दिन कैसा जाना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज दिन में परफॉर्म करना है. तो प्लानिंग कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में चलती रहती है. तो एक्टिविटी करने से पहले ही क्या होती है, उससे रिलेटेड प्लानिंग होती है. दैट इज व्हाई प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस. What is to be done, ये फर्स्ट चीज हो गई. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टास्क कि करना क्या है. ठीक है, व्हाट इज द गोल वेयर वी वांट टू रीच. ठीक है, तो अपन को सबसे पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा ना सर कि काम करना क्या है, तभी तो उससे रिलेटेड क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे. तो कंपनीज के अंदर भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया जाता है. ठीक है, प्लानिंग करने से पहले अपन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर गोल है जो हमको अचीव करना है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इंक्रीजिंग सेल्स, इंक्रीजिंग प्रॉफिट. ठीक है, कुछ भी हो सकता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव. दूसरा व्हेन इट इज टू बी डन, मतलब ये सेकंड चीज बता रही है टाइम. सर बिना टाइम के तो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं बचेगा अगर आप उसमें टाइम का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं करोगे. अब आपने सोच लिया कि मुझे ये गोल अचीव करना है, पर आपने टाइम डिसाइड नहीं किया कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये गोल अचीव करना है, तो वो गोल अचीव तो आप कभी भी कर सकते हो. ठीक है, इट विल टेक यू इवन अ लाइफ लॉन्ग टाइम. ठीक है, टू अचीव द गोल. तो अगर टाइम रहेगा ही नहीं तो अपन क्या करेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे चीजों को, फिर टलती जाएंगी चीजें और अल्टीमेटली गोल अचीव नहीं होगा. तो टाइम का एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग में इन्वॉल्व करना. तो फर्स्ट थिंग हो गई व्हाट इज टू बी डन, सेकंड हो गया व्हेन इट इज टू बी डन, तीसरा हाउ इट इज टू बी डन, प्रोसेस डिसाइड करना कि क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, क्या क्या एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेगी. और लास्ट है बाय होम इट शुड बी डन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा टास्क कौन कौन सा, ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा. देयर आर वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी अलग अलग पोजीशन होती है. तो हर किसी के लिए अलग अलग टाइप की प्लानिंग की जाती है कि फाइनेंस मैनेजर का ये काम होगा, एचआर मैनेजर का ये काम होगा, प्रोडक्शन मैनेजर का ये काम होगा. ठीक है, तो ये 4 बातें, दीज आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्लानिंग. क्या क्या चीजें, वापस से एक बार, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. तो ये 4 बातें आती है सर प्लानिंग के अंदर. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, एंड वेयर वी वांट टू रीच, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं सर यहाँ पे? फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो प्लानिंग जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को मिलाने का काम करता है. उसका जो गैप है, आज की डेट का और फ्यूचर की डेट का जो गैप है, उसको ब्रिज करने में हेल्प करती है प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग अपन हमेशा किसके लिए करते हैं, इसका मतलब फ्यूचर के लिए की जाती है. ऑब्वियस सी बात है ना सर. ठीक है, पास्ट में कोई इवेंट हो गया, लास्ट ईयर कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे नहीं थे, कंपनी को नुकसान हो गया लास्ट ईयर, तो क्या आप लास्ट ईयर के लिए प्लानिंग करके उस प्रॉफिट को अपन वापस से सही कर सकते हैं क्या, या उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो प्लानिंग हमेशा किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए, कभी भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते अपन. तो बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है प्लानिंग की. उसके बाद देख रहे हैं अपन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर क्या क्या है प्लानिंग का. ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले देखिए बेसिक फीचर क्या है प्लानिंग का. प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. जो भी आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है ना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट आई एम गोइंग टू अचीव, तो आपका जो प्लानिंग है वो उसमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो अगर कंपनी ने गोल सेट किया है कि ये गोल हमको अचीव करना है, सपोज कंपनी का टारगेट है इस साल हमको प्रॉफिट्स को 10% से बढ़ाना है. ठीक है, दिस इज द टारगेट. तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग होगी वो क्या होगी, इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी.
तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि इतना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, वर्कर्स को इतने टाइम काम करना पड़ेगा फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सेल्स टीम को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज आपके प्लान के अंदर बनने वाली है, इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, उसको आपको वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में ये एक्टिविटीज हेल्प करेगी। तो प्लानिंग आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प करता है। दूसरा, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के? 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले अपन कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं? प्लानिंग। बिना प्लानिंग के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहले सब चीजें आप प्लान करोगे, पहले पेपर वर्क करोगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन करोगे, तब जाके तो आगे की प्रोसेस परफॉर्म कर पाओगे, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा, लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, लोग काम करेंगे, उनको आप डायरेक्शंस दोगे, फिर कंट्रोलिंग होगा, ठीक है। तो बिना प्लानिंग के तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बिना बाकी फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। तीसरा है प्लानिंग इज परवेसिव। तो जितने भी फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, ऑल द 5 फंक्शंस आर परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के? 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो प्लानिंग जो होती है, टॉप लेवल अलग प्लानिंग करते हैं, टॉप लेवल जो प्लानिंग करता है, ठीक है, वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन से पूरी रिलेटेड ओवरऑल प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बाय टॉप लेवल, ठीक है। तो टॉप लेवल बताता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या गोल्स है जो हमको अचीव करने हैं। फिर मिडिल लेवल में भी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग करेंगे, तो मिडिल लेवल में भी प्लानिंग होगी। लोअर लेवल में जो सुपरवाइजर्स होंगे, सुपरवाइजरी लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, दे विल आल्सो डू प्लानिंग एट देयर लेवल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज नोन एज परवेसिव फंक्शन, ठीक है। तो प्लानिंग कैसा है? परवेसिव है, सारे लेवल्स पे परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल ही प्लानिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कि प्लानिंग हमेशा किसके लिए करते हैं? अपन फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या गोल्स, क्या क्या एक्टिविटीज है, ठीक है, जो हमको अचीव करना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमको अचीव करना है। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे लाइन भी पढ़ी अपन ने, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, पास्ट के लिए नहीं। पास्ट को चेंज करना इज नॉट पॉसिबल। तो आप फ्यूचर में अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन है सर मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लानिंग किया और बोले आराम से बैठ गए, ठीक है, कि हमारा प्लान तो बिल्कुल फुल प्रूफ है, अब हमको बिल्कुल अब प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी होती है सर? डायनेमिक होती है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं और उन चेंजेस को मीट करने के लिए आपको प्लान्स को भी क्या करना पड़ेगा? बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट अगर चेंज होती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने प्लानिंग की है, ठीक है। प्लानिंग क्या की है कि इसकी डिमांड, एक सर्टेन डिमांड है मार्केट में, तो आप प्लानिंग की हो कि हर साल हमको 1 लाख यूनिट इस प्रोडक्ट के बना के मार्केट में बेचने, उतनी डिमांड क्योंकि मार्केट में है। अब सपोज मार्केट में डिमांड कम हो गई, हो सकता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज हो सकती है, हो सकता है प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में आपकी कम हो गई, ये कम होके 50,000 यूनिट्स की डिमांड अब आपको समझ में आ रही है। तो जो तुम्हारा पुराना प्लान था कि हमको 1 लाख यूनिट हर साल बनाने हैं, तो क्या अभी भी पुराने प्लान को अपन फॉलो करेंगे या प्लान को चेंज करना पड़ेगा? प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर डिमांड कम हो गई तो प्लान को भी कम करके, प्रोडक्शन कम करके कितना करना पड़ेगा अपन को? 50,000 यूनिट्स पे प्रोडक्शन लानी पड़ेगी, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं अपन कि प्लानिंग कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने प्लान बनाया तो बस जीवन भर चलता रहेगा। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगी, यू नीड टू चेंज द प्लान्स आल्सो। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या रहता है सर? एक डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा प्लानिंग स्टेज के अंदर, और फिर उसमें से क्या करना पड़ेगा? बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आपका ऑब्जेक्टिव, एक एग्जांपल देख रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? सेल्स को इंक्रीज करना, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हमको अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है। अब सेल्स बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? एडवर्टाइजमेंट कर दो,
ठीक है, अगर अपन एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे तो सेल्स बढ़ेगी। दूसरा क्या हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड करना। पहले पेन बेचते थे तो अब पेंसिल भी बेचेंगे, इरेजर भी बेचेंगे, या फिर और कुछ नोटबुक्स भी बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, अब मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं अपन, मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ हो सकता है, ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स वगैरह दे सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, ताकि हमारी सेल बढ़े। ठीक है, तो मार्केट शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं, सपोज पहले आप कहां बेचते थे सामान, सिर्फ महाराष्ट्र में बेचते थे, अब आप मध्य प्रदेश में भी बेच रहे हो, छत्तीसगढ़ में भी बेच रहे हो, दिल्ली में भी बेच रहे हो, तो ऐसे करके आपका एरिया बढ़ गया, तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे और सेल क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ऑफर्स एंड डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, सेल क्या होगी, प्रोडक्ट की बढ़ सकती है। तो ये कुछ तरीके हो गए, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं alternatives. These are the alternatives to increase the sales. ठीक है, तो जब भी आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग कैसे आता है, क्या लिखा है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट करते हो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव को इंक्रीज करने में हेल्प करें, अचीव करने में हेल्प करेंगे, और उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव समझ में आ रहा है कि मार्केट शेयर को इंक्रीज कर दो तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। तो अगर आपको, ठीक है, सारे ऑल्टरनेटिव्स के आप प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स देखोगे, प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, और उसमें फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको समझ में आएगा उसको अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग इसलिए क्या इन्वॉल्व कर रहा है, डिसीजन मेकिंग। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना सर, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। लास्ट है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है सर, एक मेंटल एक्सरसाइज है। ऑब्वियसली प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो कहीं ऐसे थोड़ी ना कि आपके हाथ पैर दर्द होने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत दौड़ना पड़ेगा, कहीं भागना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपको बैठे बैठे अपना बस क्या लगाना है सर, दिमाग लगाना है। ठीक है, दैट इज व्हाई प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें आपका दिमाग लगने वाला है। तो जितना ज्यादा आप दिमाग, जितना आपका एनालिसिस स्ट्रांग होगा, जितना आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे आप प्लान्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हो। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए सर, फीचर्स हो गए प्लानिंग के। आई होप एकदम बिल्कुल बराबर समझ में आए होंगे फीचर्स। अब इसके बाद देख रहे हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डू प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, प्लानिंग से आपको क्या मिलेगा सर, डायरेक्शन मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटीज कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, सब लोगों को क्या क्या काम करना है। तो जब अपन प्लानिंग परफॉर्म करते हैं, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो सारी चीजें एडवांस में डिसाइड करता है कि किसका क्या काम रहेगा, किसको क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अगर सबके काम पहले से डिसाइडेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबके काम जो होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर डायरेक्शन में होंगे, एंड अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो सपोज सबको अपने अपने काम पता है, प्रोडक्शन मैनेजर को अपना काम पता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको अपना काम पता है। ठीक है, सेल्स मैनेजर को अपना काम पता है, सेल्समैन को अपना काम पता है, सुपरवाइजर को अपना काम पता है। तो एवरीवन, ठीक है, एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कम्युनिकेटेड देयर, ठीक है, एक्टिविटीज इन एडवांस। उनको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो पहले एडवांस में उनको बता दिया जाता है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर प्लानिंग अच्छे से हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे एक डायरेक्शन क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और सारी एक्टिविटीज विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फेयर का एक प्रिंसिपल भी है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसमें भी यही बात बोली गई है कि अगर सब लोग अपना अपना काम एक डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाते हैं। तो प्लानिंग हेल्प करता है, ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। आपको पता चलेगा कि मेरे को ये काम करने हैं, डेली बेसिस पे ये काम परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है, बहुत अच्छे से अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करके रखे हो, तो अगर कभी कोई रिस्क आती है, कभी कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई, ठीक है, एकदम कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया कोई, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक याद है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ था सर, टेररिस्ट अटैक हुआ था 2001 में। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज के मेन ऑफिसेस थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो अगर अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, ठीक है, तो बताओ कितनी सारी वहां पे फाइल्स जल गई होगी, कितने सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या हुए होंगे, खत्म हो गए होंगे उस कंपनी के। तो ऐसा कभी सोचा होगा कि कंपनीज ने कि ऐसा कोई इतनी सेफ बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, ट्विन टावर्स थे, इस पे जो अटैक हुआ एयरप्लेन से, ठीक है,
तो कंपनीज ने सोचा होगा क्या कि ऐसा कोई इवेंट होगा तो हम क्या करेंगे उस इवेंट में, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, बिल्कुल अपना वर्क विद इन 5 मिनट ऑफ अटैक, 5 मिनट होने के बाद इस अटैक के वर्क वापस से दूसरे ऑफिसेज में रिज्यूम कर दिया, ठीक है, ट्रांसमिट कर दी पूरी की पूरी फाइल्स दूसरे लोकेशंस में, एंड दस दे आर एबल टू सेव देयर प्रीशियस टाइम, ठीक है। किसी को नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ये हुआ, सारी चीजें एकदम मैनेज हो गई। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर दिस इज नोन एज बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्लानिंग का बहुत एक इंपॉर्टेंट एकदम ऊपर वाला वर्जन है, बोल सकते हैं अपन, एडवांस वर्जन है, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, जिसमें जो भी अगर रिस्क भी लग रही है ना आपको कि फायर लग गई तो क्या करेंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो बिजनेस को कंटिन्यू कैसे करना है, दैट इज नोन एज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, ठीक है। तो अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो आप ये सारी चीजों का भी प्रोविजन बना के चलोगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर ऐसी घटना हो गई तो अपन क्या करेंगे, बिजनेस तो कंटिन्यू करना है ना सर, बिजनेस को थोड़ी ना रोक सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस अगर कंटिन्यू करना है तो प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्लानिंग आपकी प्रॉपर है तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को, कि जो अनसर्टेनिटीज की रिस्क है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वर्ड क्या यूज हुआ है, रिड्यूस, एलिमिनेट वर्ड यूज नहीं हुआ है, एकदम ऐसा नहीं ना, रिस्क तो रहते ही है बिजनेस के अंदर, तो उसको अपन रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एलिमिनेट तो फिर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस। अब और क्या रिड्यूस करता है ये, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब आप प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करोगे तो आप सबको अपना अपना टास्क असाइन करोगे, ठीक है, सब लोग अपना अपना टास्क अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो कभी भी बताओ डुप्लीकेशन होगा क्या वर्क का। अगर आपने 2 लोगों को काम दिए हो, ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री में 2 वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर ए को आपने बोलो कि आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं पेन के, सपोज वर्कर बी को बोलियो आपने, फैक्ट्री में दूसरा यूनिट है, वर्कर बी को बोलियो आपको डेली 100 यूनिट्स बनाने हैं पेंसिल के। तो बताओ जब सबको अगर आपने अपना अपना काम बांट दियो तो कभी ऐसा होगा क्या कि ए पेंसिल बना ले और बी पेन बना ले, ऐसा कभी होगा, या ए 100 यूनिट्स की जगह कुछ और यूनिट्स बना ले, ज्यादा यूनिट्स बना ले, तो कभी भी ऐसा डुप्लीकेशन नहीं होगा। अगर एक्टिविटीज सबको बांटी गई है, प्लानिंग एकदम प्रॉपर है, तो डुप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। अगर डुप्लीकेशन हो जाए तो क्या होगा, अगर सपोज बी को भी लगा कि मेरे को भी पेन ही बनाने बोले हैं, ए को लगा मुझे भी पेन बनाना है, तो दोनों ने 100 पेन बना लिए, तो अननेसेसरली कितने पेन बन गए, 200 पेन बने, और पेंसिल एक भी नहीं बनी, 0 पेंसिल बन गई। तो इससे क्या होगा, जरूरत कितनी पेन बनाने की थी, 100, बन गए 200, तो क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया एक्टिविटी का। इससे रिसोर्सेज जो होते हैं कंपनी के वो वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्लानिंग किए हुए हो, सबको अच्छे से कम्युनिकेटेड है, ठीक है, ये बात है कि किसको क्या क्या काम करना है, तो आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, एंड दस यू विल बी एबल टू सेव योर प्रीशियस रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अभी अपन फीचर में पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। कैसी है सर, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है प्लानिंग, उसमें अपन को दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक बार बताओ बच्चों, जहां जहां अपन दिमाग लगाएंगे अपना, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है अपना दिमाग। जैसे जैसे आप किसी चीज में दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज आते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत डीप थिंकिंग करोगे किसी पर्टिकुलर चीज में तो यू विल बी एबल टू डेवलप न्यू आइडियाज, ठीक है, नए नए आइडियाज आएंगे, एंड दस देयर इज अ स्कोप ऑफ इनोवेशन इन प्लानिंग। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, वही डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, नई नई बातें सोचना जो आज से पहले कभी नहीं हुई, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपन इनोवेशन। तो प्लानिंग अगर मेंटल एक्सरसाइज है तो दिमाग अगर लगेगा तो सर इनोवेशंस तो होंगे ही होंगे। आपकी कंपनीज में आप नए नए प्लान्स, नई नई स्ट्रेटेजीज बना सकते हो जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एज लेने में, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू विन ओवर योर कॉम्पिटिटर्स थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। वापस से फीचर पे आ जाओ। थोड़ी देर पहले अपन देख रहे थे कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। तो डिसीजन किस में लेना पड़ता है अपन को, कि जो जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं किसी भी गोल को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसमें से वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग में आपको हेल्प मिलेगी क्या, डिसीजन लेने में। यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल अमंग्स ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, एंड thus you will be able to achieve your objectives on time। आपको एकदम अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, अगर आप प्रॉपर ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर पाओ तो प्लानिंग आपको हेल्प करेगा बेस्ट डिसीजन लेने में, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है एकदम कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग।
लास्ट है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग का फंक्शन जब परफॉर्म होता है ना, देखो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, अपन ने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और जो कंट्रोलिंग होता है वो क्या होता है, लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद वापस से फिर प्लानिंग चालू होती है, तो वापस से सर्कल चलते जाता है, 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग के अंदर क्या काम किया जाता है, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर ना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड को कंपेयर किससे कर रहे हैं, एक्चुअल के साथ। तो सपोज जब आप प्लानिंग कर रहे थे तो आपने एक स्टैंडर्ड बनाए, क्या स्टैंडर्ड बनाए, आपने सोचे यार कि हर दिन 100 यूनिट्स प्रोडक्शन होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर, हर दिन कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, 100 यूनिट्स, ये आपने सोचे, ठीक है। आपको लग रहा है कि हर दिन 100 यूनिट्स अपन आराम से बना सकते हैं। फिर जब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ ना कुछ दिन, तो पता चला कि अपन कितने यूनिट्स बना पा रहे हैं, 80 यूनिट्स ही बना पा रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल है, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन। तो बताओ कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या कर रहे हैं अपन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो तो जब मशीन चलेगी, प्रोडक्शन होगा, यूनिट्स को गिनोगे कि हाँ चलो इतने यूनिट्स बने, तब जाके एक्चुअल पता चलेगा ना। और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस तुमको पता चल रहा है बट उसको कंपेयर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो तुम कैसे बताओगे कि एक्चुअल अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। एक्चुअल अच्छा है कि नहीं है अपन तभी डिसाइड कर सकते हैं ना जब कुछ बेंचमार्क हो उसको कंपेयर करने के लिए। तो वो जो बेंचमार्क है, वो जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कहां पे बनाया जाता है सर, प्लानिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते समय बनाया जाता है, इतनी सी बात है। तो जब आप प्लानिंग की प्रोसेस परफॉर्म करोगे ना, तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेल्स कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, स्टैंडर्ड वेजेस कितनी होनी चाहिए जो आप लेबर को पे कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, और फिर जब कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करोगे ना, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन्हीं स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, और फिर कंपेयर करने के बाद डेविएशन देखेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखो 100 यूनिट स्टैंडर्ड था, एक्चुअल 80 यूनिट्स ही बने, तो कितने का डेविएशन आ गया, 20 यूनिट्स का डेविएशन आ गया। तो अब आप रीजन फाइंड आउट करोगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डेविएशन, क्यों हमने कम यूनिट्स बनाए, बनाने हमको 100 चाहिए थे, बनाए हमने 80 यूनिट्स ही हैं बस, तो 20 कम क्यों बने, फिर उसके रीजंस देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, फिर ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि फ्यूचर में डेविएशन ना आए। तो वो सब एक्टिविटी कंट्रोलिंग के अंदर हो रही है, ठीक है। तो बस कंट्रोलिंग में जो मेन चीज है वो क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पता होना चाहिए तभी तो कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा ना। अगर स्टैंडर्ड बनाओगे ही नहीं प्लानिंग में, तो कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो लास्ट पॉइंट बस यही बात बोल रहा है कि प्लानिंग जो है वो स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग स्टैंडर्ड ना बनाए, प्लानिंग के अंदर अपन स्टैंडर्ड ना बनाए, तो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। तो ये अपन ने देखे 6 पॉइंट्स रिलेटेड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप एकदम ठीक है, बढ़िया से ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। अब आगे का डिस्कशन अपन करेंगे बिल्कुल इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो पूरे पार्ट्स एकदम देखते जाइए, और प्लानिंग चैप्टर एकदम आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं बचने वाला है, ठीक है। ये मेरा ये एश्योरेंस है आप लोगों को। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आगे के वीडियोस के लिए बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Thank you so much.